बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ ईपीए की टीम मौजूद होगी और हम आपको दिखाएंगे कि अब भी शहर भर में 75 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किस तरीके से बेदरेग किया जा रहा है, जो कि माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह बन रही है। हमने 12 बार प्रोग्राम्स किए, मुहिम चली, क्रैकडाउन चला कि अब कोई भी शहरी जो है, कोई भी दुकानदार 75 माइक्रोन से कम का शॉपर इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर करेगा तो उस पर जुर्माने किए जाएंगे। जुर्माने होने के बावजूद भी हमने देखा कि किस तरीके से इस अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया और अब भी कानूनी तौर पर लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में अब भी कितनी बड़ी तादाद में लोग 75 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। एक ना शॉपर बैग जो एक खामोश कातल है। 5000 की बात नहीं है, ये मेरे साथ ज्यादती है। इनको चाहिए कि ये वार्न करें मुझे। अब आपकी दुकान बंद हो रही है, सील हो। आपकी मेहरबानी, दुकान ना बंद करो तो शॉपर दूसरा ले आएंगे हम। ये 3 दफा आपको पता ही नहीं है? नहीं पता। चीनी बेचता हूँ मैं 177, 2 रुपए बचते हैं, मैं इसमें क्या लगाऊं? कि 10 रुपए का शॉपर लगा के मैं पल्ले से दूं? इतना मैडम जी महंगा है, मानते मैं कसमियाँ कहता हूँ कि हमारा अभी खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। मैंने दुकान को सील करने लगा वापस। दुकान की मेहरबानी ना करो तो शॉपर करा देंगे। मेरे को थोड़ी बाहर आ जाओ। आज तक आप मुझे माफ़ करो, फिर मैं नहीं इस्तेमाल करूँ। माफ़ी मांग रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक दुकान पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अब भी पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल हमारे शहर लाहौर में किस हद तक किया जा रहा है। बार बार कार्रवाइयाँ करने के बावजूद, दुकानें सील करने के बावजूद, प्रोडक्शन हाउस सील करने के बावजूद भी हमें बहुत बड़ी तादाद में पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। हम ईपीए की टीम के साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ईपीए के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक है। जावेद साहब, इससे पहले भी हमने कई बार प्रोग्राम्स किए, देखा कि लाहौर में कहाँ कहाँ इन पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले तो आप बताएं ये कितने माइक्रोन का लक्ष्य है? 75 से ऊपर जो इस्तेमाल कर सकते हैं, 75 से नीचे जो है ना वो अलाउ नहीं है। और 12 रुपये 16 जो है ना साइज़, वो छोटा साइज़ जो है वो अलाउ नहीं है। ये 75 माइक्रोन से कम का है? ये 75 माइक्रोन से कम का है। ये मैं आपका ये तकरीबन है 25 है, 25 है। और लो क्वालिटी, मतलब ये नहीं हो सकते रिसाइकिल? जी, आप जैसे आप कह रही हैं कि हमने मुख्तलिफ जगह पे रेटें की हैं, चेक किया है, तो ये है कि पोश एरिया में काफ़ी कंप्लाइंस है। ये छोटी मोटी जो गलियों में, बाज़ारों में ये ना यहाँ पे कंप्लाइंस कम हो रही है। आप जब देखेंगे इन्होंने जब शॉपर बैग के साथ ये भी रखे हुए हैं और ये इन्होंने ये भी रखा हुआ है, उसमें डाल के फिर इसमें दे रहे हैं। तो इसलिए आपको इस इलाके में लेके आए कि ये कंप्लाइंस इन इलाकों में भी हो जाए। ठीक है, सही है सर। जब हम किसी भी शॉप पे पकड़ते हैं लोगों को या उनको बताते हैं कि भाई ये शॉपर जो है ये अलाउ नहीं है और आप लोग नहीं रख सकते, तो हर दुकानदार का एक ही सवाल होता है कि बंद तो रहे हैं ना, प्रोडक्शन तो हो रही है ना, आप फैक्ट्रीज़ क्यों नहीं सील करते हैं? तो वाकई लाहौर में ऐसी बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं। कितनी बड़ी तादाद में अभी हैं और कितनी फैक्ट्रीज़ जो हैं आप लोगों ने सील कर दिया गया है? क्योंकि इस कार्रवाई को भी तकरीबन 1 साल तो गुजर चुका है। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्ट्रियाँ जो है ना उनके खिलाफ हमने स्टार्ट ही फैक्ट्रियों से किया था। उसके बाद ये जहाँ पे लोडिंग करते हैं, बाहर के शहरों में भेजते हैं, फिर अड्डों में हमने छापे मारे हैं। तो ये अब फैक्ट्रियों में बनना कम हो गया है। ये उका दुका जब ये देने आते हैं तो कोई फैक्ट्री वाला अगर बना रहा है तो वो काबू नहीं आ रहा। ये जो लेने वाले इनको पकड़ रहे हैं कि आप लेना बंद करेंगे। ये स्टेप वाइज एक्शन हो रहे हैं। जब कोर्ट ने भी जब देखे, ये पहले ये पाबंदी लगाई है कि 75 माइक्रोन से ज़्यादा अपना कम इस्तेमाल ना करें, उसके बाद ये मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी उसके ऊपर। ये इनको आस्ता आस्ता अवेयरनेस भी दी जा रही है कि आप ये शॉपर बैग खतरनाक है। और हमने देखा है कि कई मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर ये शॉपर गायब हो चुके हैं ही नहीं, कपड़े वाला शॉपर या फिर 75 माइक्रोन से ज़्यादा का शॉपर। ब्रांड के हैं ना वो तो छोड़ गए हैं। अब ये देखे ना, ये कह रहा है कि मैंने इसमें कैसे पकड़ाऊँ, ये शॉपर बैग इस्तेमाल करते हैं, ये फ्री दे रहे हैं, वो तो पैसे लेके दे रहे हैं। उनको फ़ायदा हो रहा है, इनको नुकसान हो रहा है। ये चीज़ नहीं समझ रहे। सही है। क्वालिटी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमें कीमतों में भी काफ़ी वाज़ेह फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए हमारे काम के लिए। अब ये 100 बैग एक कीमत में आ जाते हैं, वो 20 चढ़ते हैं, तो ये कहते हैं कि हम 20 क्यों नहीं, ये 100 हमारा। बट सर ये रिसाइकल नहीं हो सकते ना, माहौलियाती आलूदगी में सबसे बड़ा किरदार अदा करें। फिरते हैं, गटरों में चले जाते हैं। वो जो बाहर ज़्यादा ब्लॉकेज जो है वो हमें ड्रेनेज सिस्टम में ही नजर आता है। ये सही है। दुकानदार से मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल आप? ठीक है, काम ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह। महंगाई के हालात बताएं। वो महंगाई तो फिर है, काम तो
कुछ नहीं रह गया, पहले काम अच्छा था। ठीक है। क्या अंकल इससे पहले कभी ईपीए की टीम आई आपके पास कि आपको बताया कि ये जो शॉपर है 75 माइक्रोन से कम वाला, दिन नहीं आया। ये आपको पहली दफ़ा पता चला है? नहीं, इससे पहले जो है दिसंबर से शुरू हुआ था ये तो कि भाई 75 माइक्रोन से कम का शॉपर। नहीं, ये शॉपर यही इस्तेमाल करने हैं, लेकिन ये टीम पहली दफ़ा ही आई। आपको पता ही नहीं है? नहीं पता है। हर जगह बताया गया। लेना है तो फिर वो तो चेंज करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। वो पता होता तो फिर वो जो गवर्नमेंट कहती वही इस्तेमाल ये करे। आप ही की शॉप है, आप इसके मालिक हैं? हाँ जी। सही है आपके सर, मतलब ये कह रहे हैं कि इस मार्केट में कोई भी नहीं आई इससे पहले टीम, और हमें नहीं पता कि ये शॉपर इस्तेमाल नहीं करते। जिससे आप शॉपर लेते हैं उसको सारा पता है, उसको कहें कि आप 15 माइक्रोन से 75 माइक्रोन से ऊपर दें हमें, आप खुद नहीं लेते हैं। आपने ये भी तो रखे हुए हैं ना दूसरे, तो वो भी आप रखें, ठीक है। ये खुद लेके आता तो सेलमैन दे के जाता है। दुकान को आप खाने पीने की चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मैं जुर्माना कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट आप जो देने आएगा उसको आप कहेंगे मुझे 75 माइक्रोन से जो ऊपर है वो दें। मोटा शॉपर होता है। सवाल आपके जहन में यही आएगा कि ये शॉपर बंद ही क्यों कर रहे हैं? ये शॉपर रिसाइकल नहीं होता, ये वापस रिसाइकल नहीं होता, ये माहौलियाती आलूदगी में सबसे बड़ी वजह बन रही है। सर, इतनी बड़ी तादाद जो हमारे दरियाओं, समंदर, हमारे गटरों में ब्लॉकेज की वजह बनते हैं ये शॉपर जो है। इतने आबी हयात जो हैं वो इन्हीं की वजह से मर जाते हैं। सर, कितना जुर्माना है अगर मतलब इस तरीके की छोटी दुकानें हैं और वो शॉपर बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये 20,000 रुपये तक जुर्माना है, लेकिन 5,000 मैक्सिमम हम करते हैं। अच्छा। क्योंकि ये छोटी छोटी दुकानें, ये 5,000 रुपये इनके लिए देना मुश्किल हो जाएगा। और जो बड़ी प्रोडक्शन है 20 मतलब जैसे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर बन रहा है, जहाँ मशीनरी लगी है और हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है, 20,000 रुपये करते हैं। बस 20,000 जुर्माना। और फर्दर क्या कार्रवाई होती है अगर कोई बाज नहीं आता? जब्त कर लेते हैं, सीलिंग भी कर देते हैं इनको, जैसे भी हालात हों वैसे हो। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद शहरियों की भी मौजूद है, हम इनसे भी राय लेते हैं कि इन दुकानदार के नज़दीक जो है वो यही कह रहे हैं कि जी नहीं पता चलता और नहीं कहा गया कि 75 माइक्रोन से कम का शॉपर इस्तेमाल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप इसी दुकान में? नहीं, मैं इस दुकान। आप कौन सी दुकान में? मैं उधर काम करता हूँ। वहाँ कौन सा शॉपर इस्तेमाल हो रहा है? थोड़ा सा आगे हो जाए। शॉपर उधर कुछ नहीं, किसी चीज़ में तो आप दे रहे होंगे ना, खाने पीने की चीज़। वेटरों को क्या पता था, हम पता ही नहीं है आपको आपकी। चलें ठीक है, जुर्माना किया जा रहा है और दूसरा इनके सारे शॉपर जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं और मौके पर ही आप देख सकते हैं कि 5,000 जो है जुर्माना वो किया जा रहा है। शायद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये और मतलब यही कह रहे हैं कि काम इतना अच्छा नहीं है। पहले दसिया जाता कि इस्तेमाल नहीं करना, फिर तो असी कर दे, ठीक है ना, तो फिर तो तुम्हें जुर्माना भी कर। नेक्स्ट टाइम तो 20,000 रुपये जुर्माना करेंगे, नहीं बाज आओगे तो FIR तो जो इस्तेमाल नहीं करांगा तो फिर तो मेरी गलती है। जो पता ही नहीं है तो फिर तुम मैंने जुर्माना किवें करें? तेनों मैं कल दसना नहीं सर, मेहरबानी है, लेकिन दसना चाहिए ना, तला होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं है, आवाम में फिरते जो हो आप, पता ही नहीं है तो फिर मैं हमें पैसे लावांगा। आवाम में फिरते हो, आवाम में काम कर रहे हो, आवाम के साथ वो डीलिंग है तो आपकी। सारी बात है, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लोगों को मसलन के मीडिया पे ऐड आना चाहिए ये शॉपर बंद है, ये जो दोबारा इस्तेमाल करेगा। ओके अंकल, ईपीए की तरफ से भी और मीडिया पे भी अगर आप कह रहे हैं तो बार जाएंगे तो आप जुर्माना करी जाएंगे तो फिर क्या फायदा हमें? तो से मोटे वाला शॉपर आप रख सकते हैं अपनी जी दुकान? रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? वो मतलब आपको ये ज़्यादा चढ़ जाते हैं, वो कम चढ़ते हैं, फ़र्क तो यही है। लेकिन इनको थोड़ी सी पहले कीमत बताना ज़्यादा चाहिए बढ़ा ना, दिया तो करें। मसलन के मीडिया पे चलना चाहिए ऐड इनका कि ये शॉपर ही इस्तेमाल होना चाहिए, फिर तो ये कोई इस्तेमाल करे फिर उसका चलान बनता है। बस यही शॉपर हैं, कोई और भी हैं तो निकाल के दे दें आप इन्हें। यही है। थोड़ा सा मतलब गमो गुस्सा पाया जाता है, जाहिर सी बात है हमारे शहरियों में एकदम काम चल रहा है और टीम आके कार्रवाई करती है, बेशक सही कार्रवाई हो रही होती हैं, बट फिर भी क्या कहेंगे सर अब आप? ये कहाँ आके जुर्माना पे करेंगे? नेशनल बैंक में जमा करवाना है, किसी भी नेशनल बैंक में, किसी भी बैंक में जमा करवा के और फिर इसकी स्लिप जो है ये हमें दफ्तर में देंगे आगे के अंदर, हम काम नहीं करेंगे, स्टाम्प पेपर लिख के। जी सही है, ठीक है नाज़रीन, मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ दुकानें चेक करते हैं। इस वक्त हम एक और जनरल स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ के भी शॉपिंग बैग्स जो हैं उनको ये चेकिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि 75 माइक्रोन वाले ये शॉपर इन्होंने अपनी दुकान पर रखे हैं या नहीं। 75 माइक्रोन से कम के शॉपर होंगे तो जाहिर सी बात है इनकी शॉप को भी जुर्माना किया जाएगा। वो आ रहा है, ठीक कितना है सर, ये कितने माइक्रोन? 51, 52 आ रहा है। हमारे पास ये भी है, बड़ा होता जाएगा उसका रेट ज़्यादा होता जाएगा। वो तो एक अलग मसला है ना, लेकिन 75 ये थोड़ा मोटा लग रहा है। नहीं, वो फूड ग्रेड के ही हैं सारे, ये
सर लेकिन 75 माइक्रोन वाले शॉपर ही अब इस्तेमाल करने का कह दिया, उससे कम के शॉपर नहीं ये हो। वो कह रहे हैं ये ठीक है, फिर ये वाले होता जाएगा तो उसका वेट भी कम होता जाएगा। सर ऐसा भी है कुछ कि छोट ऐसा कोई मसला नहीं, फूड ग्रेड है, यानी ये इसका 75 माइक्रोन जो है ना, बात पे दिए गए हैं और हमने ओपनली लगाए हुए हैं। आपका ये मैंने क्यों नहीं कह दिया, ये मैं आप कह रहा हूँ ना मतलब आप भी बात को समझे ना, आप अपनी मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझें आप कि जब ठीक है जब ये आपको किसने कहा है कि जैसे जैसे मतलब शॉपर छोटा आता जाएगा? है ना, हमने उनके से कहा था कि हमें फूड ग्रेड के चाहिए, तो उन्होंने हमें फूड ग्रेड, क्योंकि हम काम ऐसा करते हैं, तो हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं है कि हम कहें कि जी ये कहा कि मुझे 75 माइक्रोन से ऊपर का चाहिए, ये 46 है। 48 और है ठीक है, लेकिन जैसे ये शॉपर है सारे का एक साइज नहीं होता। अगर ये ठीक है तो इसका मतलब है कि ये गलत नहीं है। नहीं, एक तो मतलब आपकी है शॉपर हमने देखा जो 75 माइक्रोन वाला ही है, बट ये उससे कम है ना, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि ये भी 75 माइक्रोन का ही इस्तेमाल। आप मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमें जो जैसे दिया गया हमने वैसे ही करना है ना। आप किसी भी दुकान पे चेक कर ले, किया ना हमने। आपके पास वो शॉपर किधर पड़ा हुआ है? हमारे पास ये शॉपर पड़े हुए हैं। वो नहीं वो छोटे शॉपर भी हैं, वो 75 माइक्रोन वाले हैं या नहीं? नहीं वो ऐसे ही हैं सारे जो है ये है। ये शायद ममनू है, ये आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अगर आपका काम है, मैं मेरी नई दुकान है, आपका काम है वार्निंग देना, रहनुमाई करना। रहनुमाई करना। आपको लेकिन ये नहीं पता था कि हर शॉपर ही 75 माइक्रोन वाला होना चाहिए? नहीं मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता हो तो मैं ऐसे नहीं करूं। सर अब तो 1-1.5 साल से कार्रवाई की जा रही है, दुकानें सील कर मेरी बहन मुझे 2 माह तो हुए काम करते हुए। मेरा नाम हबीबुर रहमान है। ये तो आप मेरे साथ ज्यादती करेंगे अगर ऐसे करेंगे तो। ज्यादती करेंगे आप। सर आप यकीन करें, हमेशा ये एक इकदाम उठाया जाता है कि जी 75 माइक्रोन से कम का शॉपर इस्तेमाल नहीं होगा, माहौलियाती आलूदगी की एक बड़ी वजह बनते हैं, ब्लॉकेज होती है, इसकी रिसाइकलिंग नहीं होती, 100 सालों तक इसको तहलील नहीं किया जा सकता। बात जो है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आप इनका काम है कि मुझे वार्निंग करना, वार्न करना, अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास कोई गलती होती है तो मैं वार्निंग्स की हैं, 12 बार वार्निंग की हैं, अब तो एक्शन लिया जा रहा है इसके खिलाफ। मेरी तो हो गया, इसको पहले वार्निंग ही हम करते रहे हैं। आप ये 1 साल तो मुझे दुकान डाले, मुझे 2 माह नहीं हुए। मोहतरम बात ये नहीं, अखबार में इश्तिहार आ रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है। अवेयरनेस ये होती है, बात सुन लेना, अगर अवेयरनेस होती है कि अगर मैंने ये चीज़ रखी हुई है तो मैंने ओपन क्यों रखी हुई है? मैंने तो अपनी तरफ से फूड ग्रेड के लिए हुए हैं और लगाए हुए हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि सर ये मेयार के मुताबिक पूरे नहीं ना उतर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, इसको कहते हैं फूड ग्रेड। मुझे नहीं पता फूड ग्रेड जिसने सप्लाई। ये शॉपर बैग है, फूड ग्रेड क्या है? इसको ये 6 साल भी पड़ा रहेगा, ये गलेगा नहीं। फूड ग्रेड का मतलब है 6 महीने के अंदर खत्म। मैं डॉक्टर हूँ। फूड ग्रेड मैं पहले भी 2-3 दफ़ा आपने कहा, मैं जो प्रमोशन से जुड़ रहा हूँ, आपको वो फूड ग्रेड करके बेच रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं उसको? मुझे तो नहीं पता कि मुझे तो मार्केट में जो हो रहा है मैं वो। सर आप लोगों को तो उसकी भी निशानदेही करनी चाहिए कि अगर कोई मतलब इसके मुताबिक जा रहा है, इसके बरक्स जा रहा है और आपको 75 माइक्रोन से कम के शॉपर बेच रहा है, आपको बताना चाहिए। कंप्लेन नंबर्स हर जगह दी गए हैं, होगा वो भी उतारें। उनका इनको कितने का जुर्माना होगा सर? 5000 कर रहे हैं। इनको भी 5000। नंबर लिखवा दें अपना कार्ड। क्या कहेंगे आप? ये मेरे साथ 5000 की बात नहीं है, ये मेरे साथ ज्यादती है। इनको चाहिए कि ये वार्न करें मुझे। अगर मैं दोबारा करूं, चाहे 20,000 करें जुर्माना, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। हमें ना कहें कि मेरे साथ ज्यादती है, आप हुकूमत को कहें कि इस पे गौर किया जाए, इसको जो है ना या तो बंद कर दिया जाए। हुकूमत की तरफ से ही आए हैं ना, हमारी ड्यूटी है, हमने अपनी कंप्लायंस करना है, हमने काम करना है। काम करना। लेकिन आप तो अगर ये कहें कि मुहिम नहीं चलाई गई, लेकिन चलाई गई, हर जगह वार्निंग्स दी गई हैं, क्रैकडाउन अब स्टार्ट किया गया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ मुझे आ रही है, मुझे तो नहीं पता। बात तो ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है। वो कौन है, मतलब जो आपका सप्लायर है वो कहाँ से, कुछ आपको पता है कि उसकी फैक्ट्री कहाँ की है? सारी दुकानों को वही देता है। सर लेकिन अब के बाद आप काइंडली जो है वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा का है ना, जब जुर्माना हो गया है तो जो शॉपर बैग जिससे लेते हैं ना, उसको कहेंगे मुझे 75 माइक्रोन से ज़्यादा दें।
वो दोबारा नहीं लेंगे ये, अगर लेंगे तो दोबारा इनको ये 20,000 रुपया करेंगे जमा। अब आपने लेना ही नहीं है, अगर वो सप्लायर आए भी, आपने उससे 75 माइक्रोन का शॉपर ही लेना है। मुझे ये बड़ा शापर आपका ठीक है, मैंने छोड़ दिया उसको, क्या इसके शहद का मुझे शापर दे। इसकी क्वालिटी सर बिल्कुल ठीक है। या तो मेरी रिसाई गवर्नमेंट तक करें, आप कहें, मतलब आप कहें, आप करता जो कहना हूँ। चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चीज़ है, अब चीनी बेचता हूँ मैं 177, मुझे 175 मिलती है, 2 रुपये बचते हैं, मैं इसमें क्या लगाऊँ? 75 ग्राम का शापर लगाऊँ, 4 रुपये का पड़ता है मुझे। ये 10 रुपये का शापर है ये वाला, ये 10 रुपये का शापर लगा के मैं पल्ले से दूँ, बात 5,000 की नहीं है। सही है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमें भी ये महंगा पड़ता है शॉपर, और ग्राहक इसके ऊपर से पैसे देने के लिए तैयार तैयार है पैसे देने के लिए। अच्छा, बड़े बड़े ब्रांड्स में, बड़ी बेकरीज में तो वो पैसे ले लेते हैं। 70 रुपये लेते हैं वो शापर देते हैं, या तो आम दुकानदार को रिलीफ दें ना ये वाला। कि जो बड़ी ब्रांड है ना, वो तो इसके शापर के पैसे चार्ज कर रहे हैं, 20 रुपये 10 रुपये जैसे जिसका शापर है। अब ये अपने पास से लगा रहे हैं, ये इसलिए नहीं मोटा लेते कि ये अगर 20 शापर चढ़ते हैं, देखें ये शहद में तो उतरे के पड़ेंगे। मैंने पहले बात की है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो हक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मुझे ये फूड ग्रेड के करके दिए गए हैं और मैं वो बेच रहा हूँ। आपने देखा होगा इससे पहले जो है वो कि गलत काम करूँ और उसमें बाहर लगा दूँ उसको। मेरा हुलिया ऐसा है कि जी, मैं ये एक मिनट सर, थोड़ी सी जगह दी। आप क्या कह रहे हैं भाई? मैं ये कह रहा हूँ, आपने फाइन किया है, इनका हक है, हम गलत हैं। तो वापस इनको इस्तेमाल करने के ये लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं, ये जिससे खरीदते हैं उससे हम वापस देंगे, उससे ये ऐसा पैसा नहीं होता। अगर आप किसी चीज की वायलेशन कर रहे हैं तो वो आपके हाथ में चीज नहीं दे सकते हैं। उनको पता नहीं है, ये वो वापस दे सकता है। जुर्माना हुआ है, ये इनकी इनकी चीज जज़ब नहीं कर सकती, ये कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है भाई। ये कब का कानून था? अगर गैर कानूनी काम कर रहे हैं किसी चीज के थ्रू, तो आप वो चीज नहीं साथ रख सकते। 5 जून 2024 से रूल पास हुआ था प्लास्टिक बैन का। उससे पहले एक मिनट ठहरो ज़रा, मेरी बात सुन ले। हम गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, ठीक है, बाय रूल हम कोई तमाम समिति ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके लिए भी वही है रूल, आपके लिए भी वही है। आप जाके 2021 के प्लास्टिक रेगुलेशंस के लॉ पढ़ें, ठीक है। उसके अगर आप इग्नोरेंट हैं लॉ को लेके, तो इसमें आपका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। आप कोई वकील हायर कर लें, आप खुद लॉ पढ़ लें, लॉ के बाहर हम नहीं चलते, ठीक है। ये कन्फिस्केट होगा। आप जिस चीज़ की वायलेशन करते हैं वो वायलेशन हमने रोकनी है, जब्त भी होगा और इस पे फाइन भी होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम ना करें। अब इसके बावजूद अगर आपसे मिलता है, भी हो सकती है ना, वार्निंग भी आप दे। जब से नहीं दे रहे भाई, 2 सालों से वार्निंग्स ही चल रही हैं। क्रैकडाउन अब शुरू। दुकान बनाया, 2 माह भी नहीं हुए इनको दुकान बनाया। 2021 आपको याद होगा कि एक दफ़ा खाकी पेपर भी लाया गया था कि खाकी इस्तेमाल करना है, लोगों ने सुना नहीं सुना, ऐसी हवा में उड़ा देते हैं। कानून के अहकामात भी, गवर्नमेंट के अहकामात भी नहीं सुनते, सख्ती से अमल दरामद करवाना पड़ता है, जुर्माने करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं है किसी का चलता हुआ काम बंद कर दे। ये काम किसी को गवर्नमेंट करने भी नहीं दे रही, ये भी तो माने ना आप। जब एक चीज़ अलाउ ही नहीं है, एक शॉपर जो आपकी जान के लिए ख़तरा है, आप भी हयात की जान के लिए ख़तरा है, तो वो तो ख़त्म करना ही है ना भाई। 100 साल तक ये शॉपर नहीं हो सकता रिसाइकल भी। नहीं होता हो तो हमें पता है ना, नहीं होता। ये मोटे शॉपर रिसाइकल हो जाते हैं, वो भी वेस्ट के बनते हैं, वो भी ओरिजिनल नहीं है। भाई रिसाइकल हो जाते हैं। वो गलत हो जाते हैं, लेकिन ये वेस्ट के बनते हैं, सारा केमिकल है ये भी। बात ये है कि जो झूठ बोलेगा उसका काम चलेगा। अच्छा, झूठ किसने बोला है वो आपसे? झूठ ये है कि एक चीज़ जो है वो मुझे इन्होंने कर दिया, कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5,000 भरने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी जो झूठ बोलेगा वो बात ये है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्शन ले रही है। सही कह रहे हैं आप, कारखानों में भी तो तैयार हो रही है, फैक्ट्रीज में भी तो बन रही है, प्रोडक्शन भी। ये माल है, ये जाते हैं बड़े पकड़े बड़ों को जो बैठे हुए हैं उधर। अभी आप खुद ही कह रहे हैं, बड़े जो हैं वो जो ब्रांड का शापर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शापर ही नहीं इस्तेमाल कर, वो तो बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। पता क्या, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा। असल बात जो है, ये तैयारी जो कर रहे हैं हमें भी देर है, वो चीज़ है। चलें छोड़ें, कोई बात नहीं। सही है, ठीक है नाज़रीन, मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और दुकानें चेक करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हम एक दुकान पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सारे शॉपरों की ख़रीदारी की जाती है और जहाँ से सारे शॉपर जो हैं वो लोगों की दुकान तक पहुँचाए जाते हैं, वो यही दुकान है। सबसे पहले आपको बताऊँ कि ये काफ़ी बड़ी थैलियाँ हैं और इनका जो कम माइक्रोन की ये नज़र आती हैं,
मतलब ये भी सारी थैलियाँ जो हैं 75 माइक्रोन की नहीं है। कितनी? मोर देन 100 kg यहाँ पे इनके पास ये शॉपर पड़ा हुआ है जो इलीगल है। सर प्लीज़ चेक कीजिएगा। और ये बड़ा शॉपर भी है 27 है। और सर ये भी चेक कीजिएगा। साइज भी इसका भी देखे कितना बड़ा है और फिर भी इतना ब्रीक बनाया हुआ है। ये कितना? 29 है। 29 75 से बहुत कम है। ये इसको 10 kg का ये है। सही है, ठीक है। दुकान के अंदर चलते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं, बल्कि कार्रवाई कर रहे हैं ईपीए के जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं और सारा शॉपर हम कोशिश करेंगे कि वो निकाल के हम बाहर ही रख दें। ये 42 है। 42 बाहर करिए। आपकी दुकान है? हाँ जी। आप ये इलीगल शॉपर बेच रहे हैं? अब मोटा नहीं, बाकी भी तो निकले हैं, वो भी तो सारे इलीगल हैं। गैर कानूनी चीज़ आप कर रहे हैं। कि आप 75 आपको पता है ला का, ये भी 65 है, ये भी 75 नहीं है। 10 हाँ नहीं मोटा तो थोड़े कहना लेना कितना आ रहा है गेज 65 64 65 65 आ रही 75 कितनी होनी 75 होनी चाहिए। 75 माइक्रोन 74 मैक्रो नहीं जी। लोग तो ऐसे बंदा माफी दो ना तक नहीं नहीं, माफी के दिन अंकल चले गए हैं। चले गए। कार्रवाइयाँ इतनी की जा रही हैं, क्रैकडाउन हो रहा है। 75 अगर उसको 75 मैक्रो रख लांगे ना जरा काम वाला ना अभी जो आप कर रहे हैं, है जो अभी आप बेच रहे हैं, पूरे शहर में हमने छोटी छोटी दुकानों को 5-5 हज़ार जुर्माने की, अब आप कह रहे हैं बख्श दें हमें। बाजी ये अब 75 मैक्रो हम ले आएंगे ना, कब लाएंगे अंकल? अभी ले आएंगे यही ना। सुनने के लिए मिलता है। हम जब जब आते हैं, जब जब करते हैं काम, जब जब ईपीए की टीम आती है हमारे साथ, यही सुनने के लिए मिलता है कि नेक्स्ट टाइम कोई शॉपर नहीं नजर आएगा। हम आपको इसलिए इस शॉप पे लेके आए कि यही शॉपर सप्लाई यहाँ पे दुकानों पे हो रही है जी। अगर ये ठीक हो जाते हैं तो उनको तो शॉपर ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनको जो है ना सील करते हैं, जुर्माना करते हैं, फिर इनका जो माल है वो जब्त करते हैं। फिर देखते बिल्कुल, हैं आपका सारा माल निकल रहा है और आपकी दुकान भी अब सील करें, क्योंकि आप इस मार्केट में वाहिद इंसान है जो हर जगह शॉपर बेच रहे हैं गैर का। आपको पता होने के बावजूद भी आप सप्लाई करी आ रहे हैं, करी आ रही है। कहाँ से लेते हैं माल? ये देखो कितना बरीक है, कागज़ अंकल है। ये कभी रिसाइकल नहीं होता। मोटा शॉपर हो भी जाता एक दफा माफी दो ना अगे तो ले आवांगे 75 मैक्रो ले आवांगे। आप ले आएंगे। अभी तो मैं आपको दे रहा हूँ सज़ा, अब आइंदा से आप करेंगे तो फिर आपको दूसरी सज़ा देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने नहीं रखने। सही है, ठीक है। ये जितने भी हैं शॉपर ये जब्त मोटा किए जाएंगे। तो मोटा शॉपर है सर कोई भी 75 नहीं है। रज़ा साहब, हमने देखा है कि बार हम आते हैं प्रोग्राम्स करने, लोगों को बताते हैं कि चीज़ मना है। लोगों के मुताबिक यही कहते हैं वो कि हमें पता ही नहीं है कि 75 माइक्रोन से कम के शॉपर अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1 साल से हम अवेयरनेस कर रहे हैं, सारी हर दुकान पे डोर टू डोर गए हैं, सब लोगों को मालूम है इस चीज़ का। ये जानबूझ के हाथ लगाए गए, बिल्कुल किया गया, बताया गया। जानबूझ के ऐसा करते हैं ये लोग। अब आपकी दुकान बंद हो रही है, सील नहीं हो रही आपकी मेहरबानी दुकान ना बंद करो तो शॉपर दूसरा ले आएंगे हम। दुकान ना बंद करो, दूसरा ले आएंगे शॉपर दूसरा ले आएंगे, दुकान ना बंद करो। 2 बार पहले भी वार्निंग दी है बट इन्होंने अभी तक ये कंटिन्यू रखा, ये इलीगल है। आप कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था। 2 बार वार्निंग आपको दे दी। नहीं है पता मुझे। कल कौन था ऐसे कल ये अंकल जी साथ में ठहरे थे। आप कल मैं नहीं था दुकान में, मैं दुकान पे नहीं गया था। आपको गौहर साहब कल मैं आया था दुकान पे जी। आज आप चेंज हो जाए, कल को दूसरा आ जाएगा। दुकान पे कल। देखे बात कल आए थे ये? हाँ जी बिल्कुल। फिर आपने तब भी बात नहीं मानी कि आप लोगों को लगता है कि शायद आप कहाँ मानी? अगर कल बात मानी होती तो ये शॉपर आपकी दुकान पे ना होते अंकल। कल यहाँ पे 100 kg से ज़्यादा अवेलेबल थे जो कि इलीगल थे। हमने इनको वार्निंग भी दी, हमने कहा ये सबसे रिमूव कर लें बट इन्होंने रिमूव नहीं किया। छोटा बेटा था, मैं नहीं था दुकान पे, ते आज मेहरबानी करो बारगन आज तुझे देती अब दे दो एक मरतबा जो है ना मान लो, फिर दोबारा नहीं होगा इंदा। अंकल आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मना कर रही है गवर्नमेंट, क्यों मतलब ये हम इस्तेमाल? आपकी बात सही है, जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए ना। कल उसने मुझे बताया नहीं ना, ते आज मैं हैगा मौजूद, ते मैं पता लग रहा है तो नहीं रखेगा ना ब्रेक शॉपर। बता रहे हैं कि 100 kg के ज्यादा शॉपर थे आपके पास। भाई मैंने दुकान को सील करने लगा वापस। दुकान की मेहरबानी ना करो, ते शॉपर गिरफ्तार करा देंगे। मेरे फौरी तौर बाहर आ जाओ, चलो मिनट लाओ। सर बाकी जितने भी इनकी दुकान पे शॉपर हैं वो सारे जब्त कर लिए जाएंगे। हाँ जी, ये मैं अभी 2 शॉपर एज ए सैंपल लेके जा रहा हूँ, 2 बैग। ठीक है। तो दुकान को सील कर रहा हूँ, जो फैसला होगा साफ कर देंगे तो ठीक है ना। अगर कहेंगे तो दोबारा उठा लेंगे, अगर कहेंगे तो इनको माफ़ी दे देंगे, ठीक है। माफ़ी सर कैसी होगी? मतलब ये जुर्माना देंगे और फिर ये हल्फनामा देंगे इस चीज़ का कि ये नेक्स्ट टाइम कभी नहीं लिख के देंगे कि दोबारा नहीं रखेंगे और ये शॉपर जो है रिसाइकलिंग करना ये उठवा लेंगे सर।
अगर अगले हफ्ते हम आएंगे, आप अगले हफ्ते भी यही कहेंगे कि माफ़ी दे दो, आखिरी दफ़ा छापर नहीं नजर आएगा। कैश निकालें जल्दी करें। अगले हफ्ते दुकान मेहरबानी दुकान ना दुकान सील करनी मैं। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मैं फिर FIR करा देना। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ एक काम करवा लो, या दुकान सील करा लो या FIR करा लो। दसो ਚਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਕਰ ਲਓ मेरे लवाया खुल भी जानी है तो FIR होगी तो करते रहो। बैठे रहेंगे आप? ਚਲੋ ਇਧਰ कैश कर लो। नहीं, जुर्माना सर वही 5,000 ही होगा ना? जी 5,000 ही कर देते हैं। जुर्माना 5,000 ही है, सही है। ठीक है, इनकी भी दुकान जो है वो सील होने जा रही है, क्योंकि मार्केट में ये बड़ी दुकान थी जहाँ पर पूरी मार्केट में यहीं से जो पॉलीथीन बैग्स से 75 माइक्रोन के कम के यहीं से ही सप्लाई किए जा रहे थे। जाहिर बात है कि ये यहाँ पर बेच रहे हैं, इसीलिए जो लोग हैं अपनी दुकानों पर बैठे हुए, जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें भी लगाई हुई हैं, वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। जब यही बड़ी दुकानदार जो हैं वो 75 माइक्रोन से कम के शॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, रखेंगे ही नहीं, तो कहाँ से पूरी मार्केट में ये शॉपर जो हैं वो बेचे जाएंगे। मेरा अंदर अगर अब कोई काम नहीं है, अब ये दुकान ही सील होने वाली है। नहीं मैं बाहर निकलूँ ना, मैं आप कह आप आ जाएं, मैं आ रहा हूँ ना, आ रहे आपको दिखाते हैं कि दुकान प्रॉपर सील की जाएगी और ये जितना भी सामान इनके पास है ये जब्त करके EPA के ऑफिस से जाया जाएगा और तब इनकी दुकान डीसील होगी। जब ये इस चीज़ की पूरी देंगे कि भाई ये एक हल्फनामा देंगे, उस पर लिख कर के हम नेक्स्ट टाइम कभी ये शॉपर अपनी दुकान पर नहीं रखेंगे, और अगर रखेंगे भी तो 75 माइक्रोन से ज़्यादा के शॉपर जो हैं वो अपनी दुकान पर रखेंगे। आप देख सकते हैं नाजरीन कि जिस दुकान से बड़ी तादाद में पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो ज़ब्त किए गए हैं, उसी को सील कर दिया गया है। सर, यहाँ पर आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर ये लोग खुद से सील को तोड़ देते हैं, उस पर इनकी क्या कार्रवाई हो? क्योंकि अगर सीलें तोड़ते हैं तो FIR है, उसके बाद दोबारा रीसील करेंगे इसको, और FIR के बाद इसके ये ना जुर्माना डबल करेंगे इसका। सही है, ठीक है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ भी है कि हमने प्रोग्राम किया, पीछे से हमें कॉल आई कि जी गवर्नमेंट ऑफिशियल बंदे दुकान सील करके गए थे, बट वो डीसील कर दी गई है, तोड़ दी गई है। अथॉरिटी डीसील करेगी, जैसे सीलिंग जो लॉ है उसके तहत डीसील होगी, और अगर ये तोड़ेगा तो उसके मैंने आपको बताया कि फर्दन कार्रवाई की जाएगी इसकी। FIR हो FIR की डीसील भी होगी, FIR भी होगी, जुर्माना भी डबल होगा इनको। सही है, ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक है आप? जी अल्लाह के शुक्र। कितने माइक्रोन का है ये शॉपर, चेक करवाया अंकल आपने? जी कितने माइक्रोन का? 75 माइक्रोन का शॉपर इस्तेमाल करने का कहा गया। ये पहले आए थे, ये बोल रहे थे कि ये है शॉपर मोटे वाला इस्तेमाल करो, हम वो कर रहे हैं जी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये ठीक है शॉपर। हाँ जी, ये मोटे वाला। यही टीम आई थी? हाँ जी, ये पता नहीं काफ़ी देर हो गए पहले आई थी टीम। सर प्लीज़ चेक कीजिएगा कि ये कितने माइक्रोन का शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या ये ठीक है या नहीं। नहीं, ये बहुत कम है। कितना कम है? 60 ज़ीरो कर लें। कितनी पहले आए थे अंकल? ये मेरे ख्याल है 1 साल हो गया सर, उसके बाद आए हैं जी। ठीक है, एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि 12 बार अंकल मुहिम वगैरह भी चलाई गई, अखबारों पे इश्तहारात भी चलाए गए। वो चला देंगे जी। ये 50 माइक्रोन का है। 50 माइक्रोन का है, 75 से बहुत कम। हाँ जी, 25 ये इनका मोटा है। और ये 50 ही यार। और ये बारीक, उससे भी बारीक है। अंकल ये शॉपर तो रखना ही नहीं है दुकान पे आपने। नहीं 26 माइक्रोन है ये ना असल में हम ये तो बिल्कुल ही बेकार सा है, इसी की वजह से तो जुर्माने हो रहे हैं। जी हम अभी आप जो बोलते हैं वो हम चला लेंगे। 75 माइक्रोन। सही जी, वही चलाएंगे हम। लेकिन अब देखें ना, कार्रवाइयाँ हमने की हैं, हर दुकान पे गए हैं, हर दुकान सील भी की। इधर आए थे ना जी, वो हमको यही बोल के गए थे हम चलाने, यही चला रहे हैं। अभी आप जो हमको ऑर्डर करेंगे हम वो चला लेंगे। ये सबको पता है कि 75 माइक्रोन 75 माइक्रोन इस्तेमाल करना है, तो हर जगह पे अवेलेबल भी है दुकानों पे, तो वहाँ से परचेज करें। और अब इन्हें जुर्माना कितना हो? जुर्माना 5,000 से सर बनती है जी, माफ़ी हमको दे दें, हमको सर माफ़ी देखें अब कहीं नहीं दी जा रही है। वो होता है ना जी, थोड़ा आप वार्निंग कर दें, हम कहाँ पे वो चलाएंगे। जो 5,000 जुर्माना तो आपकी दुकान पर होगा ही, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट ने मना भी कर दिया। इतना मैडम जी महंगा है, मान से मैं कसमियाँ कहता हूँ कि हमारा अभी खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, इतना आटा महंगा आ रहा है हमको। हम मानते, हम रात भी इतना हिसाब किया, हमारे रात में जैन बात करूँ खर्चे निकाल के फिर भी हमारे को ना जी 1400 रुपये पहले से पड़े हैं हमारे। मैं जो गलत बयानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, सीधी बात करता हूँ। इतना खर्चा है ना जी, बस क्या बर्दाश्त से बाहर है जी।
अभी आटा पहले 6200 की बोरी मिलती थी जी, अभी 200 रुपये कम 9800 रुपये की बोरी रात मिली। इतना वो देखो कितना 4000 रुपये बोरी फी बोरी, एकदम 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि हमने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं। इनको भी जो है गवर्नमेंट जो फ़ीस रखी गई है या फिर जुर्माना जितना भी रखा गया है 5000 वो इनकी दुकान को किया जाएगा। मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और दुकानें चेक करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम एक ड्राई फ्रूट की शॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी 75 माइक्रोन से बहुत कम के शॉपर जो हैं वो क्वालिटी वाइज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भाई आप ही की दुकान है ये? नहीं, मैं अभी आज पेशावर से है, मुझे पता आप आज ही आए हैं? आज आया मुझे। किसकी दुकान है ये? मालिक का वो चला कहाँ गए हैं मालिक? पेशावर। वापस चले गए हैं दुकान ऐसे ही छोड़ के? नहीं, वो टेम हो गया टेम। अभी तो आप ही देख रहे हैं ना इस दुकान को? आज अभी आप ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं ये अलाउ नहीं है? मुझे बाजी पता नहीं है कौन सा शॉपर, मैं चाहे ये उसने ले लिया। क्या कहते हैं? मुझे पता नहीं जो किधर इसको क्या कहते हैं? शॉपर नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? हाँ शॉपर का। तो ये तो पता नहीं, ये शॉपर है। हाँ जी ठीक है, अगर इसको ये शॉपर है तो ये अलाउ नहीं है आपको इस्तेमाल करना दुकान पे, ठीक है। इसको डब्बों में पैकिंग करें और डब्बों में दें आप, ठीक है। इसको मैं अब ये देखें, ये भी इसमें भी दिया जा रहा है, मतलब ये भी है इस लाइक के। ये है, ये देखें ना, ये काफ़ी है, ये और चीज़ है। नहीं ड्राई फ्रूट्स ये में ही आ सकते हैं। ये 307 है ये हमारे। भाई ये इतने जुर्माने किए जा रहे हैं। ठीक होगा, आज दफा मुझे पता नहीं है नवा यार। आपको हम आज आपकी दुकान बंद करेगा आपका, फिर आपको पता चलेगा कि आप उसको पेशावर भेजना था या नहीं भेजना था, ठीक है। 5000 जुर्माना होगा अब आप। आ जाए भाई, ये आप बता रहे हैं इधर से सारे। और कहाँ रखा हुआ है पीछे माल? शॉपर कहाँ है? सारे जितने भी हैं शॉपर दुकान से निकालो। बस यही थे? नहीं किया, पीछे और पड़ा हुआ है माल। पेशावर चले गए हैं वो और बता के नहीं गए कि शॉपर कहाँ है। इधर मैं देखता हूँ। पूरी दुकान पे बस इतने ही शॉपर थे भाई? भाई ये थोड़ी शॉपर है। ढूंढ लो, अगर हैं तो बता दो। कहीं छुपाए हुए तो नहीं है? नहीं है भाई जी, मैं वो नहीं छुपा। अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसका जुर्माना किया जाएगा क्योंकि ये शॉपर अलाउ नहीं है गवर्नमेंट ने। आज तक आप मुझे माफ़ करो, फिर मैं नहीं इस्तेमाल करें। माफ़ी मांग रहे हैं हम। ये तो बहुत बड़ा इलीगल काम है ना। इस्तेमाल दबे इस तरफ दबे पे आप लोग जो कह रहे हैं वो माने। जब आदमी पकड़ा जाता है ना, वो यही कहता है कि मुझे माफ़ी दे दें। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने असला रखा हुआ है, लाइसेंस नहीं लिया आपने, ठीक है। अभी नहीं बात देखो मैंने तैयार है लाइसेंस, दुकान का लाइसेंस नहीं, वो एक वैसे ही बात कर रहे हैं कि जब भी कोई ऐसे पकड़ा जाता है ना तो वो ऐसी ही दलीलें पेश कर रहा होता है। इसको शॉपर का पता है। जब भी कभी एक दफ़ा गलती हो जाएगा उसका एक दफ़ा माफ़ी हो जाएगा, अच्छा दूसरा दफ़ा करेगा उसका फिर नहीं होगा। सील नहीं करता हूँ, हाँ, दुकान सील नहीं करेंगे, मना आपको कर देते हैं। जुर्माना आप बैंक में जमा करवा के और दफ्तर आइएगा, रसीद लेके स्टाम्प पेपर लेके लिख के दीजिएगा। दोबारा मैं शॉपर बैग ये वाला ममनू है जो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो मोटे शॉपर ये लिए ना, उसको पता है कौन सा देना आपको, ठीक है। 75 कहना 75 माइक्रोन वाला शॉपर ही अब मेरी दुकान पे रखा जी, जिसे लिया है वो उसको पता है कि है। हाँ जी 75। ठीक है ठीक जी, अब 5000 आपको जुर्माना हो चुका है। आपको पहले नहीं पता था कि ये वाले शॉपर इस्तेमाल नहीं मुझे सारा भी पता नहीं है, ये पहला दफ़ा आपने बता दिया। हाँ, अब शॉपर पहली दफा मैं बता रही हूँ। शॉपर में रहता है, उधर तो पाबंदी मुकम्मल लग गया हुआ है। आप इधर आ गया पंजाब में, नहीं भी आपको माफ़ी दे रहा है कि चलो ये इस्तेमाल कर लो, ये वाले ना करो। ये दफ़ा मुझे माफ़ करो, ठीक हो। माफ कर दिया ना, इसलिए तो दुकान सील नहीं कर रहे हैं, आप खाली जुर्माना मैंने करें। बंद कर देना था, आपको पेशावर भेजना था। ये जमा करा के जुर्माना दफ्तर में आना, ठीक है। कौन सा दफ्तर एड्रेस लिख देना था। दफ्तर एड्रेस वो लिख देंगे। किधर है वो, कौन सा जगह पे? भाई एड्रेस लिख दिया, अब आप यहाँ पर आएंगे, जुर्माना जमा करवा के जुर्माना जमा करवाया ना, उसकी फोटो कॉपी लेके अपने ऑफिस आना है। इंस्पेक्टर खुद आके चेक कर लेगा आपसे। सात दफ्तर के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है साथ। एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है नाज़रीन, मज़ीद आगे चलते हैं। कितने माइक्रोन का है ये?
ये 37 माइक्रोन का है और इनके साइज़ भी कम है 12x16 से, जो कि दोनों चीज़ें इलीगल हैं। तो इनको चाहिए कि ये सब कुछ रिमूव करें यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर एक्चुअली आपको पता होगा कि 12 बार मुहिम स्टार्ट की गई, क्रैकडाउन किया गया और कहा गया कि 75 माइक्रोन से कम का पॉलीथीन बैग्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा वॉयलेशंस जो हैं वो दूध की दुकानों पर ही हो रही होती हैं। तो आप लोगों को अभी तक क्या नहीं पता चला था कि आप लोगों ने 75 माइक्रोन से कम का कोई भी शॉप पर इस्तेमाल नहीं करना है? जी अभी तक इस बात का नहीं था हमारे इल्म में, तो इसको जो है पता चल गया, हम चेंज करवा देते हैं, 75 माइक्रोन तक ले जाते हैं। लेकिन कुछ ये जो बता रहे हैं कि जो 12x16 से कम साइज़ नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कोई कस्टमर हमसे कम सामान लेता है, आधा केजी वाला, 1 पाव वाला, उसको 12x16 तो जो 2 केजी से ज़्यादा का साइज़ होता है। अब 2 केजी के लिए 1 पाव का सामान जो हम है वो 2 केजी के बैग में तो नहीं डाल के दे सकते इसके लिए। सर इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसके लिए ना इसको कर देते हैं चेंज। आप इसमें बोतल इस्तेमाल करें ना, इसके लिए आप बोतल इस्तेमाल करें, बोतल में डाल के दें उसको, उसके पेमेंट लें ग्राहक से। जैसे बड़े स्टोरों वाले अपने पेमेंट ले रहे हैं शबर बैग की, आप इसको चेंज करें आस्ता आस्ता जो है ना। इसको अब जो हमसे कुछ 60-70 रुपये का दही लेता है, दही बोतल में तो नहीं डाल के दे सकते हम उसमें। रूटीन में आएंगे ना, जब आप शुरू करेंगे लोगों को अवेयरनेस होगी, वो खुद ही लेना शुरू कर देंगे। पता कि अगर मैंने 70 का छाप लेना 10 रुपये की मुझे बोतल के चार्जेस देने पड़ेंगे, 80 रुपये बनेंगे। आप थोड़ा सर मैं खुद भी इस बात पे मतलब बिल्कुल हूँ कि भाई अगर 1 पाव की कोई चीज़ है वो 2 किलो के थैले में किस तरीके से देगा। और मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी भी बॉटल में दही दे रहा हो कोई या किसी भी बॉक्स, बट अगर ब्रांड्स वाले देते भी हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और हर चीज़ का टैक्स भी लेते हैं। बट मुझे नहीं लगता दूध की दुकानों पे कहीं भी टैक्स वगैरह। ठंडा करके बोतल में दे रहे हैं ना, दूध ठंडा करके बोतल में देते हैं, तो इसको यूज़ कर सकते हैं बोतल में भी जो लेने आए। अगर ये नहीं लेते तो उसे बॉक्स इस्तेमाल करें, जैसे वो बॉक्स में दही वगैरह या खीर वगैरह दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये बोतल में देना इस्तेमाल कर देंगे तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इनको छोड़ेगा 10 रुपये ज़्यादा लेने पर? नहीं 10 रुपये ज़्यादा लेने पर नहीं, वो आप उसके लिहाजा बताएं ना कि इस थैली के लिहाजा ये तो बर्तन घर से लेके आए, नहीं तो ये बोतल में लेना, बोतल के 10 रुपये लगेंगे। जी देखें, अगर कोई हमारे पास कोई 1 पाव दही लेने कस्टमर आया है तो वो हमें 20 रुपये बोतल के तो नहीं देगा। जिसके वसाइल इतने नहीं, अगर वो उसके वसाइल हो तो 80 रुपये का दही खा लें। लाभ बन गया, इस पे आपकी परेशानी नहीं, हुकूमत की परेशानी नहीं, आपकी परेशानी होनी है। आपको इसका मैनेज करना है कि मैंने कैसे इसको अपने का चलाना है, तो नहीं तो जुर्माने होते रहेंगे। इसके मुतबादिल हमें आगाह करना चाहिए कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वसाइल ये नहीं कि हुकूमत ने एक जो है ऑर्डर जारी कर दिया है, दुकानदार या कारोबारी हजरात उसके लिए ढूंढते फिरें कि हमने इसके लिए क्या करना है। इसके लिए हुकूमत को हमें इसके मुतबादिल कोई चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए मार्केट में, जिसके कस्टमर भी हमें पे कर सके। जो भी है उसको सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के चलना चाहिए। लेकिन आपने वो बात तो ठीक की, जो एक मेन रीज़न आपकी वायलेशन है सबसे बड़ी, वो यही है कि आप 75 माइक्रोन से कम का शॉपिंग बैग इस्तेमाल करें। क्वालिटी वाइज ये बिल्कुल बहुत ही लो है और ये कभी भी रिसाइकल नहीं होता, 100 साल लगते हैं इसको रिसाइकल होने के लिए। और इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि 75 माइक्रोन वाला शॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। हमने बहुत जगह देखी हैं जहाँ पर यही शॉपर इस्तेमाल किया जा रहा है जो काफ़ी लो क्वालिटी का है। लोगों ने यही कहा कि भाई जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पर कारखाने हैं, जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, जहाँ बन रही हैं, आप उनको रोकें। यकीन करें वहाँ से भी सील की गई हैं, उन फैक्ट्रीज़ को रोक दिया गया है, बट कंज्यूमर जो हैं वो फिर भी ऐसे ही शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं उनको। जी पहली तो बात 5000 तो जुर्माना हो ही रहा है। और जो ऐसे बड़े लोग हैं जो मतलब काम ही यही करते हैं प्लास्टिक वगैरह के या प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स वगैरह जो बेचते हैं, उनकी तो मुकम्मल तौर पे दुकानें सील की जा रही हैं। जी पहले नहीं था मेरे नॉलेज में, लेकिन अब जो है वो हम इसको रिमूव करवा देते हैं। जो भी पड़ा इसकी जगह हम जो है वो 75 माइक्रोन का जो है वो अपना जो सामान है उस हिसाब से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। बट अब तक की मुझे तो यही लगता है कि वो 5000 जुर्माना होगा ही, क्योंकि वायलेशन करने पर वो लोग जुर्माना ले रहे हैं और बाकी सारा सामान जो है वो जब्त किया जाएगा EPA के लिए। जी देखिए, अगर ये जब्त कर लेंगे हम तो जो है उनको वापस कर देंगे ना। हम तो वापस कर सकते हैं कि यार इसके मुतबादिल आप हमें जो है 75 माइक्रोन का दे दें। हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको जब्त ना करें, जो फ़ाइन उसका थोड़ा बहुत है वो हम पे कर देते हैं। लेकिन ये जो है इसके मुतबादिल हम उनसे दूसरा सामान जो है वो 75 माइक्रोन का जो बनता है वो हम उनसे मंगवा लेते हैं। मैं तादाद देख सकती हूँ कितने मतलब ज़्यादा शॉपर हैं जो हैं यहाँ पर, कितने होंगे ये शॉपर? ऑलमोस्ट 50 kg तक 10 to 15 से अबव ही हैं। सही है जावेद साहब, कितना जुर्माना किया जाएगा? क्योंकि काम ही एक्चुअली इनका यही है कि दूध बेच रहे हैं और इन्हीं
चीज़ों में ही बेचना है, तो क्या मतलब इसकी फर्दर कार्रवाई है? जो जुर्माना है ना वो तो एक मैक्सिमम कम से कम 5,000 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपया है, वो इससे हम कम कर नहीं सकते हैं, तो 5,000 रुपये इनको करेंगे। और बाकी ये जो शॉपर जो है वो हम क्लासिफिकेट कर रहे हैं। शॉपर ले लिए जाएंगे, आप एक रिटर्न इनको लिख के देंगे कि भाई आप नेक्स्ट टाइम ये शॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो हम रिटर्न लिख के दे देते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो है शॉपर अगर आप ना लेके जाएं तो हम इनको इसके मुतबादिल वहाँ से सामान ले सकते हैं। ये आपको लिख के देना पड़ेगा, उसके बाद मुतबादल उनसे आप आ जाइएगा, अथॉरिटी से बात कर लीजिएगा। हाँ मिल जाएगा। ये इसका ये प्रोसीजर पूरा करके चलान आपने भर के हमारे ऑफिस आना है और उसके बाद आपने ये हमें शो कराना, उसके बाद फिर हम आपको आपका सामान वापस कर देंगे। फिर आप उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, डिस्कार्ड करना है या जो भी करना है आपकी मर्ज़ी है वो कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई यही वाले शॉपर वापस देने आए तो आपने उसको भी यही कहना है कि 75 माइक्रोन से कम के शॉपर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आप हमें 75 माइक्रोन वाला शॉपर दें। और ख़ास तो मैं तो ये कहूँगी कि आप उन लोगों को पकड़वाने में मदद करें EPA की। जी ठीक हो गया, इंशाल्लाह ज़रूर हम करेंगे। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और दुकानों पर विज़िट करते हैं। अच्छा, ये एक और शॉपर बैग की दुकान है जहाँ से ये मुख्तलिफ़ किस्म के शॉपर वगैरह इस मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं, दुकान वाले इधर से लेके। ये सारे इलीगल ही हैं तो गैर कानूनी है, ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इसकी माइक्रोन भी कम है, तो इसको भी वही कार्रवाई होगी जो पहले हुई है। ये 29-30 के करीब है तकरीबन। ये सारा माल मैंने ऐसे ही निकाला, ये देख लें, ये भी वैसे ही है। तो बहुत ही लो क्वालिटी है सर। यह मुकम्मल तौर पर कब मतलब पता चल जाएगा कि भाई अब इस सारी चीज़ों से हमारा शहर जो है वो साफ़ हो चुका है, मतलब हर कोई जो है वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ पर एक्शन लेगा? ये एक ना शॉपर बैग जो एक खामोश कातल है, ये एक समझे हीरोइन का नशा है। एक जगह से बंद करेंगे दूसरी जगह पे आ जाएगा, दूसरे में ये कुछ टाइम लगेगा इस पर। देखिए, एक मुसलमान करने के लिए 1,24,000 पैगम्बर आए दुनिया में, तो लोगों ने अभी तक पक्का मान नहीं लिया, अभी भी लोग काफर हैं बीच में, तो ये वक्त लगेगा इस पर। एक्शन हो रहे हैं, महकमा जाग रहा है, कार्रवाई भी हो रही हैं। हमने देखा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पहले तो वार्निंग्स दी गई, फिर क्रैकडाउन भी शुरू किया गया, और हमने देखा कि बोर मैंने प्रोग्राम किए EPA के साथ, और ख़ास तौर पे पॉलीथीन बैग्स की जब जिन दिनों मुहिम चल रही थी उन दिनों भी प्रोग्राम किए, और लोगों से खुद अपील की कि आप लोग खुद बताएं कि जहाँ जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है आप लोग कॉल करके बताएं। तो सर, अगर तो कोई कंप्लेन करना चाहता है आप लोगों को कॉल करके, उसके लिए क्या नंबर वगैरह आप लोगों ने दिया हुआ है? ये हमारा CM पोर्टल सेल है, उस पर कंप्लेंट करें, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है, हम एक्शन करते हैं। कंप्लेंट के अलावा भी हम देख रहे हैं, तो PMDO पे कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट के तो कई सेल बने हुए हैं, तो देखें ये कानून बनता है, उसे अमल दरामद होता है। थाने की एक छोटी सी हदूद होती है, उसमें भी जराइम होते हैं, जराइम तो होते ही हैं। ये एक दफ़ा जुर्माना होता है, दोबारा फिर देखते हैं कुछ महीना को मेरे पास नहीं आया एक माह के लिए, फिर उसको आस्ता आस्ता रखना शुरू कर देते हैं। सर, आपको क्या लगता है, आपके नज़दीक हो सकता है पॉलीथीन बैग्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग सकती है जो कि 75 माइक्रोन से कम के शॉपर इस्तेमाल करें? अगर ये ऐसे ही है कि जैसे ये लोग बात नहीं आएंगे तो फिर ये मुकम्मल पाबंदी लगनी पड़ेगी, जैसे सरहद में लगी है पाबंदी। अभी तो इनको कि ये अभी अगर बात नहीं आ रहे हैं, ये देखें उका दुका ये दुकानों वाला ही बात नहीं आ रहे, तो ये साथ वाला तंदूर वाला क्या करेगा? ऐसे ही है, छोटे दुकानदारों ने तो इन्होंने इससे ही लेने, इससे ही बेले की बेच देना। सही है। अभी दुकान में एक बच्चा खड़ा हुआ और मुझे नहीं लगता कि बच्चा जो है वो बार्गेनिंग कर सकता है। 100 बहाने हैं सबके पास सामने ना आने के। वो कह रहे वाला साहब मेरे घर गए हैं खाना खाने के लिए। सर, क्या इनकी दुकान भी अब सील होगी? जी, बात सुने भाई रहे हैं, बताएं वाला साहब कितने आपके क्यों रखा हुआ माल? बाबा कहाँ हैं आपके? शहर से बाहर गए हुए हैं। तो ये आप अकेली दुकान खुद चला रहे हो? हाँ जी। तो अब तो सील करने वाले हैं आपकी दुकान? बंद पड़ी रहेगी। बंद पड़ी रहेगी। तो आप ओके हो? आप ये चीज़ें क्यों बेच रहे हो जब गवर्नमेंट ने मना की हुई है, गैर कानूनी है, इलीगल? ये नहीं रखना, ये माल जो बरीक है ये नहीं रखना, पता है आपको? पापा ने बताया हुआ? हाँ जी। क्यों रख रहे? पापा से कहीं ये ना रखें ना, इसके जमाने भी हो रहे हैं और गिलत मुफ्त। ये बाकी सामान जो आपका इसको फॉलो करें, इसको बेचो। काम तो देखें आपका ख़राब हो रहा है। जितने दिन तक आपकी दुकान बंद रहेगी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो होगा, ये कितने का होगा? 20 तोड़े का 20 किलो का तो चल रहा होगा ना एक। तो ये 60 किलो आपका माल भी गया, आपको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, उसके बाद दलाल मुफ्त है। तो ये ना रखें, वाला साहब को कहीं ये ना रखें, ठीक है? बताया आपने कॉल करके उनको किस तरीके से टीम आई है, कार्रवाई कर रही है, क्या कहा उन्होंने कहा है सामान उठाने दें, सील करते हैं तो सील कर दें। अभी वो ज़रा काम गए हुए हैं, शहर से बाहर हैं। सही है, चलें
ठीक है जी नाज़रीन, आपने देखा है कि बहुत बार हमने EPA के साथ प्रोग्राम्स किए इसी टॉपिक पर कि पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल जो है वो ममनू कर दिया गया है शहर भर में, लेकिन हमें फिर भी बड़ी तादाद में शॉपर इस्तेमाल होते हुए नज़र आए, वो भी 75 माइक्रोन से कम के। लोग बाज नहीं आते। हम किसी भी दुकानदार के पास जाएं, उसका यही कहना होता है कि आप लोग प्रोडक्शन पे जाया करें, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में ये शॉपर तैयार हो रहे होते हैं, आप उनको जाके पकड़ें। बहुत सी फैक्ट्रीज़ को भी सील किया गया, पकड़ा गया, लेकिन वो अपने प्लांट्स निकाल के कहीं और लगा लेते हैं और ये काम इसी तरीके से चलता रहता है। बट अगर इदारे कार्रवाई कर रहे हैं, इदारे काम कर रहे हैं, मीडिया की फील्ड मुतहरिक है इदारों के साथ फील्ड में, तो हमारे लोगों को, ख़ास तौर पे हमारे शहरियों को चाहिए कि एक चीज़ जो हम सबके लिए नुकसान पैदा कर रही है, जो माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह बन रही है कि ये शॉपर कभी रिसाइकल नहीं होते हैं 75 माइक्रोन से कम वाले। इसके अलावा इनको तहलील होने में भी तकरीबन 100 साल लग जाते हैं। तो वो आपकी, हमारी, आप भी हयात की, सबकी ज़िंदगी के लिए एक मसला पैदा हो रही है। हमने जैसा देखा कि हमें अभी फ्लड का सामना था, कितनी बड़ी तादाद में हमने देखा कि जो गंदे शॉपर हैं वो हमें अपने दरियाओं में, नालों में, समुद्रों में नज़र आते हैं, जो कि आबी हयात के लिए भी जो मौत की वजह बन रहे होते हैं। तो खुदारा हमारे शहरी इस बात को सीरियसली लें कि एक चीज़ अगर गवर्नमेंट की तरफ से मना कर दी गई है तो वो ख़ास तौर पे उसको अपनी दुकानों पर ना रखें और वो रख के कानूनी तौर पर कोई जुर्म ना करें, कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, ताकि गवर्नमेंट आए और आपके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। तो खुदारा आप इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।